आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा लग रहा है अगर मैं बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ, और मेरा भी टाइम लग रहा है बिकॉज हिस्ट्री के ऊपर ही एटलीस्ट 45 लेक्चर हो गए आप लोगों के, 45 डेज आप लोग पढ़े हो हिस्ट्री। इसके बाद अगर इन फ्यूचर आप लोग कोई एग्जाम की तैयारी करेंगे फॉर एच वगैरह, तो 70% आप लोगों का एच यहीं से बनेगा। 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के थोड़े से डीप आते हैं, ठीक है, उनको मैंने करवाया नहीं है आप लोगों को क्योंकि आप लोगों के काम के नहीं है वो। आज का टॉपिक है आप लोगों का, मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि जो लास्ट टॉपिक आप लोगों का था उसके बाद हम पढ़ेंगे सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना आप लोगों की कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी ये डायनेस्टी आप लोगों की। तो इसी के जितने भी शासक होंगे, रूलर होंगे, वो आगे जाके अपने अंडर करेंगे आंध्रा को, और आंध्रा को जिस तरह ऐड किया जाएगा तो आप लोगों की बनेगी नेक्स्ट डायनेस्टी जिसे कहा जाएगा आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी। ये पहले जो आप लोगों की डायनेस्टी थी वो महाराष्ट्र में शासन कर रही थी, बट इसका ध्यान जाता है मगध के ऊपर जब आप लोगों की कर्णवा डायनेस्टी होती है। कर्णवा डायनेस्टी का जो लास्ट शासक होता है जिसको बताया था आप लोगों को सुशर्मा, सबसे कमजोर सबसे अयोग्य शासक आप लोगों का होगा सुशर्मा। जब ये सातवाहन वाले देखते हैं कि यहाँ पे मगध में एक ऐसा शासक आ चुका है जो कि बिल्कुल अयोग्य है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल ही डरपोक किस्म का है, तो ये अटैक करेंगे। इनमें से एक होगा, इसका नाम होगा सिमुका। नाम याद रखना इस पर्सन का कि इसकी किसने स्थापना की थी। तो ये होगा आप लोगों का सिमुका। और जो बैंक क्लर्क वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज आपको हिमाचल की क्लासेस नहीं दी जाएंगी। हिमाचल आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो हिमाचल की क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगी। अब जो जो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है वो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, जो नहीं कंप्लीट हुआ है वो सारी क्लासेस आप लोगों की होंगी टाइम टू टाइम। तो सिमुका डायनेस्टी है आप लोगों की, सॉरी सिमुका होगा जो कि फाउंडेड करेगा आप लोगों की आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी को। टाइम पीरियड जो इसका है वो 28 BC से लेके 3rd सेंचुरी तक का रहेगा। कैपिटल इन्होंने अपनी जो स्थापित की है, नहीं आपकी बात नहीं की जा रही, किसी और स्टूडेंट की बात की जा रही है। ओके, जो इसके कैपिटल होगी वो रखेंगे ये प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं कि फर्स्ट कौन था इनका ग्रेटेस्ट रूलर, सेकंड कौन था, और इन सब में सबसे महान कौन था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। ओके, और साथ में जो असिस्टेंट मैनेजर वाले स्टूडेंट है, प्लीज आप लोग हर एक जीके की क्लास अटेंड करिए बिकॉज आपको 30 मार्क्स का आएगा। आपकी जो क्लासेस आप लोगों की होती हैं उनको तो करना है, इसको भी करना है साथ साथ। ओके, तो फर्स्ट इनका जो सबसे महान शासक होगा उसका नाम होगा सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम, ठीक है। सेकंड जो होगा ग्रेटेस्ट रूलर उसका नाम होगा हाल। इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, इसका नाम होगा आप लोगों का गाथा सप्तष्टि। गाथा सप्तष्टि हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए अलग से लिख रहा हूं मैं, प्लीज आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। दो तरह के आप लोगों के ये नोट्स होंगे, एक तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, और सेकंड जो होंगे ये मेरे वाले, इसमें सिंपल लैंग्वेज लिखी गई है, उसमें थोड़ी अलग लैंग्वेज है। तो जो हिंदी के स्टूडेंट हैं अगर आप लोग इनको भी पढ़ेंगे तो आप लोग इतनी इंग्लिश तो समझ ही जाएंगे। और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि इनका सबसे महानतम शासक कौन था। इनका सबसे महानतम शासक था इस डायनेस्टी का, जो कि आंध्रा सातवाहन डायनेस्टी का, वो था इसका 23rd रूलर। उसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इसका जो समय काल रहा था 106 से लेके 130 AD तक था, ईस्वी तक था। टोटल इसका 24 साल का था, और इसने अपने समय काल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किए थे। इसमें आप लोगों को 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहला आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में ऐसे कौन से शासक थे जिनके द्वारा ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा को स्टार्ट किया गया था। अगर वहां पे सातवाहन लिखा होगा, अगर तो सिर्फ पूछा होगा वंश, तो सातवाहन होगा। और अगर आप लोगों से ये पूछा होगा कि कौन पर्सन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ध्यान रखना है दोनों एक ही है, ये इनका वंश है और ये आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी होगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि शीशे के कॉइन, ठीक है, सीसा जो आप लोगों का होता है, इसके कॉइन चलाने की प्रथा भारत में किनके द्वारा हुई थी।
ये भी सातवाहन वंश के द्वारा, और सातवाहन वंश में आप लोगों का गौतमी पुत्र सतकर्णी ही इसको स्टार्ट करेगा। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से शासक थे या ऐसा कौन सा वंश था जिन्होंने अपने नाम से पहले अपनी मदर का नाम लगाना शुरू किया था, वो भी आप लोगों का सातवाहना वंश, और इसकी स्टार्टिंग जो की गई थी वो इसके द्वारा की गई थी। इसका गौतमी पुत्र इसने अपना नाम था इसका सतकर्णी, बट इसने अपना नाम लिखा था गौतमी, आगे पुत्र किसका, ठीक है जी, सतकर्णी पुत्र गौतमी का। ठीक है जी, तो समझ गए आप लोग जो मैं कहना चाहूंगा। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोगों से नेक्स्ट जो पूछा जाएगा, और एक चीज आप लोगों ने और ध्यान रखनी है, इसमें जो टोटल शासक हुए हैं वो 28 हुए हैं, और 28 में से जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे सिर्फ वही किए जाएंगे आप लोगों के द्वारा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो ध्यान रखना इसमें। आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सातवाहन डायनेस्टी का जो अंतिम ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो इनका अंतिम ग्रेटेस्ट रूलर था उसका नाम था वशिष्टि पुत्र पुलमावी। ओके, वशिष्टि पुत्र पुलमावी, और यही पर्सन ऐसा होगा कि जो कि सातवाहन वंश के आगे आंध्रा लगाएगा। ठीक है, पहले ये जो आप लोगों का वंश था उसे जाना जाता था सातवाहन वंश के नाम से, बट बाद में इसको जाना जाने लगा आंध्रा सातवाहन वंश, बिकॉज ये एक ऐसा पर्सन था और एक ऐसा पहला शासक था जिसने आंध्रा सम्राट को हराया था, सॉरी आंध्रा को, मतलब आंध्रा सम्राट को हराया था, और ये बना था वहां का फर्स्ट आंध्रा सम्राट। कौन से वंश का सम्राट, आप लोगों का सातवाहन वंश का, जिस कारण इसने जो आप लोगों का साउथ इंडिया होगा उसको अपने अंतर्गत ऐड किया, और आप लोगों की जो डायनेस्टी थी जिसका नाम था सातवाहन वंश, वो आप लोगों की कहनाने लग पड़ी आंध्रा सातवाहन वंश। ओके, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि इसका लास्ट कौन था शासक, तो आप लोगों ने याद रखना है पुलमावी सेकंड, पुलमावी द्वितीय। ठीक है, इतनी सी चीज है इसमें से पढ़ने वाली, यही आप लोगों के काम आएगी जो आप लोगों ने अभी पढ़ा। 28 बीसी से लेके 3rd सेंचुरी तक आप लोगों का चलेगा। टोटल इसके 28 शासक रहे थे। फाउंडर आप लोगों को बता दिया गया, समुका उसका नाम था। उसके बाद इनका जो सबसे महानतम माना जाता है उसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, जिसके द्वारा कुछ अच्छे कार्य किए गए थे, और ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान रखना इनके बारे में। नेक्स्ट आप लोगों ने जैसे पढ़ा था कि मौर्य डायनेस्टी से पहले कौन कौन से भारत के ऊपर आक्रमण हुए थे, उसी तरह जब आप लोगों का मौर्य डायनेस्टी खत्म होती है उसके बाद भी आक्रमण हुए थे भारत के ऊपर, और कौन कौन से। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी खत्म होने के बाद जब वो उसका बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे आक्रमण किए गए थे, विदेशी आक्रमण। पहला आप लोगों ने याद रखना है इंडो ग्रीक, यानी कि जो आप लोगों के इंडो यूनानियन थे उनके द्वारा भी किए गए थे, जो कि हिंद यूनान आप लोगों के कहलाते थे। ओरिजिन कहाँ से हुआ था इंडो ग्रीक का, तो आप लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में। ग्रीक से हुआ था, यूनान से हुआ था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि इनका फाउंडर कौन था भारत में। ठीक है, इंडो ग्रीक थे, इनका फाउंडर इंडिया में कौन था, तो इसका नाम आप लोग ध्यान में रखिए, इसका नाम था डेमेट्रियस फर्स्ट। डेमेट्रियस प्रथम कहलाता था। इसने जो अपनी पहली राजधानी रखी थी वो सकाल नामक स्थान, जो कि आप लोगों का पड़ता था उस समय पंजाब में। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि इंडो ग्रीक का ऐसा कौन सा शासक था जिसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, तो ये आप लोगों का था फर्स्ट ही इनका, डेमेट्रियस फर्स्ट। और इसके कुछ सोर्सेज मिलते हैं जो कि आप लोगों को मिलेंगे इस बुक में, जिस बुक का नाम है मिलिंद पनाहो। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि इस पर्सन ने जो बुद्धा की टीचिंग थी, जो बुद्धा की शिक्षाएं थी, वो किस बौद्ध भिक्षु से सीखी थी, तो ये सीखी थी इस पर्सन ने नागसेन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए आ सकता है। ठीक है, कॉपी पेन रखना साथ, नोट डाउन करते रहिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारत में प्योर गोल्ड के कॉइन स्टार्ट किए थे, तो ये आप लोगों के डेमेट्रियस फर्स्ट रहेगा। ठीक है, गोल्ड कॉइन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था भारत में। ठीक है जी, डेमेट्रियस फर्स्ट, जो कि इंडो ग्रीक का होगा। दोनों में से एक ऑप्शन होगा, या तो वंश का नाम होगा या तो पर्सन का नाम होगा, आप लोगों से पूछा हुआ। नेक्स्ट है आप लोगों का सेकंड अटैक हुआ था यहाँ पे। सेकंड अटैक जो किया गया था वो आपके सेथियंस थे, जिन्हें आप लोग जानते हैं शक के नाम से। ठीक है, शक का जिन्हें आप लोग कहते हैं।
ओरिजिन इनका कहाँ से हुआ था? सेंट्रल एशिया में। चलो एक क्वेश्चन बताओ, सेंट्रल एशिया से भारत में आने वाले कौन से पर्सन थे? सेंट्रल एशिया में के रास्ते से भारत में कौन आए थे? आर्यंस आए थे। ओके जी, ठीक है, आर्यंस के बारे में पढ़ लेना जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि भारत में ऐसे कौन से पर्सन थे जो कि सेंट्रल एशिया से जिन्होंने क्रॉसेस किया था और उनकी 4 ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे थी? ठीक है, या ऐसे सीधा पूछा जाता है कि शक जो थे या सेथियंस थे, इनकी 4 ब्रांचेस भारत में कहाँ कहाँ थी? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनकी 4 नहीं, यहाँ पे 5 लिखी है, 5 है। 5 ब्रांचेस थी इनकी। एक तो तक्षशिला में, सेकंड इनकी कश्मीर में थी, थर्ड इनकी मथुरा में थी, फोर्थ इनकी उज्जैन में थी और फिफ्थ इनकी डेक्कन में थी। क्वेश्चन आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शकों को कश्मीर में किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो जो शक थे आप लोगों के, इनको कश्मीर में जो डिस्ट्रॉय किया गया था वो किया गया था आप लोगों के कनिष्क के द्वारा, और कनिष्क के बारे में भी आप लोग जानते हैं जो आगे आप लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कनिष्क के द्वारा इनको डिस्ट्रॉय किया गया था कब? 78 एडी में। जिनको आर्यंस के बारे में नहीं पता है, प्लीज आपको वीडियोस दे दी गई हैं आपके ग्रुप में। ठीक है, आप लोगों की जितनी भी हिस्ट्री कंप्लीट हुई है वो सारी ग्रुप में अपडेट हो चुकी है। आप वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़िए। आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बिकॉज आप लोगों का बैंक का एग्जाम है, बैंक मैनेजर का है, आप लोगों को 30 मार्क्स का आएगा। 30 मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आप लोगों के जो 30 मार्क्स हैं वो स्कोर हो जाएंगे। जीके आपको 10 मार्क्स की आएगी, करंट आपको 10 मार्क्स का आएगा, एचपी आप लोगों को 10 मार्क्स की आएगी। अभी जस्ट आप लोगों की जीके स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये आप लोगों की जो करंट अफेयर है, ये जो आप लोगों की अभी जो क्लासेस होंगी जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाएगा और एचपी आप लोगों को मैम के द्वारा टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ की चिंता मत करना आप लोगों को कुछ भी। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए आराम से, अगर स्कोर अच्छा करना है तो। अदरवाइज आप लाइटली ले सकते हो जीके के एग्जाम, जीके के क्वेश्चंस को, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सही पढ़ाया जाएगा, बट आप लोगों पे डिपेंड करता है कितना आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेथियंस की, जो आप लोगों के शक होंगे। शक के बारे में पढ़े तो इसके बाद आप लोगों ने इनके बारे में ध्यान रखना है कि शकों का जो सबसे, सॉरी हमने उस यहाँ तक पढ़ लिया, दैट वाज डिस्ट्रॉय बाय कनिष्का। ठीक है, कनिष्क के द्वारा इनको किया गया था कब? 78 एडी में। और कनिष्क के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था आप लोगों का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शक संवत। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से कि शक संवत कब से स्टार्ट हुआ था आप लोगों का, जिसे आप लोग राष्ट्रीय संवत कहते हैं? 78 एडी में। ठीक है, 78 एडी में आप लोगों का शक संवत स्टार्ट किया गया था, जिसको स्टार्ट किया गया था आप लोगों के कनिष्क के द्वारा, जब इसने कश्मीर से शकों को खत्म कर दिया था। सेकंड आप लोगों से पूछा जाएगा कि उज्जैन से शकों को किसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था? तो आप लोग जानते हैं कि उज्जैन से शकों को निकाला गया था आप लोगों के विक्रम आदित्य ने। ठीक है, विक्रम आदित्य ने उज्जैन से जैसे ही शकों को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद ये उज्जैन की गद्दी पे बैठा। ठीक है, और इसी पर्सन के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था, जल्दी बताओ जरा। ये मैंने आप लोगों को पहले तो पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया था मैंने? ये एंशियंट हिस्ट्री में ही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या, औरंगजेब, हुमायूं, हुमायूं का चैप्टर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, अकबर की बात हुई थी वहां पे, जब अकबर आप लोगों का पंजाब में होगा और हुमायूं आप लोगों का, हुमायूं की डेथ होगी और वहां पे आएगा हरियाणा का हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि बाद में अपनी ये देगा उपाधि। सही कहा मैंने? वहीं पढ़ाया था ना आप लोगों को ये वाला चीज मैंने, विक्रमी संवत के बारे में, जब हेमू वहां पे अटैक करेगा दिल्ली में। याद है किसी को कि भूल गए सारे? ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी के द्वारा ही विक्रम संवत चलाया गया है आप लोगों का, कब? इन 57 बीसी में। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग
रखेंगे, ठीक है। और इसे आप लोग जानते हैं किस नाम से, हिंदू संवत के बारे में के नाम से भी आप लोग इनको जानते हैं। तो ओके, ये ध्यान रखिए। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि शकों का या सेथियंस का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, तो आप लोगों ने याद रखना है उसका नाम था रुद्र दमन। रुद्र दमन, ठीक है। चलो जल्दी बताओ रुद्र दमन कौन था, तब तक मैं इनको साफ करता हूँ। बताइए, कल हमने पढ़ा था रुद्र दमन अशोक के चैप्टर में। अशोक के द्वारा एक झील का निर्माण करवाया जाता है जिसे कहा जाता है सुदर्शना झील। उसकी जो पहली मुरम्मत, रेनोवेशन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, रुद्र दमन के द्वारा। कल पढ़ा था आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा था? साथ साथ पीछे का भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलो ये बता दो फिर, किसके बारे में प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं आप लोगों के, कौन से अभिलेख में, शिलालेख में प्राप्त हुए थे ये सब चीजें आप लोगों को? यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं आप लोगों के। गिरनार, ग्रैंड सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शकाई इरा चस्तना। ओके, सही है। शक जी, सेथियंस। मैंने आप लोगों से ये बात पूछी है कि जो आप लोगों की सुदर्शन झील थी, जब इसका निर्माण करवाया गया अशोक के द्वारा, इसका प्रमाण कहाँ पे मिला था, कौन से अभिलेख में मिला था, और उसके बाद इसका जब जीर्ण उद्धार, जिसे आप लोग मुरम्मत भी कहते हैं और जिसे आप लोग ये भी कहते हैं क्या चीज, रेनोवेशन, जब इसकी रेनोवेशन करवाई गई थी, उसका प्रमाण कौन से अभिलेख में प्राप्त होता है। और जिस अभिलेख की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से साथ, वो आप लोगों का पहला और सबसे लंबा अभिलेख है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जिसका नाम है, ये क्या कर रहे हैं साथ, रुद्रमयी, अमृता शर्मा, बिल्कुल सही है। उसका नाम है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख आप लोगों का है, जिसमें इस चीज के बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि रुद्र दमन भी कोई पर्सन था, ये एक ग्रेटेस्ट रूलर था, और इस पर्सन के द्वारा ही आप लोगों की सुदर्शन लेक के बारे में पता चलेगा आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों का लास्ट रूलर जो रहेगा सेथियंस का, उसका क्या नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा रुद्रसेन तृतीय। चलो बताओ, रुद्रसेन तृतीय की हत्या किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। और आप लोगों ने याद रखना है, पहली जो आप लोगों की विक्रम आदित्य की जो उपाधि ली थी, वो इसी पर्सन के द्वारा इसको ग्रहण किया गया था। और जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट किसने की थी, तो आप लोगों ने याद रखना है हेमू ने, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कुषाण डायनेस्टी है आप लोगों की। इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट आएगी कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का जो आप लोगों का ओरिजिन हुआ था, वो वेस्टर्न चाइना से हुआ था, जिसे आजकल आप लोग सबसे ज्यादा नफरत कर रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्न चाइना जो आप लोगों की पश्चिमी चीन कहलाएगी। क्वेश्चन सीधा इसमें से ये नहीं पूछा जाता है कि किसने इसको लाया, किसने, सीधा क्वेश्चन आता है कि आप लोगों का कि इसका सबसे महानतम शासक कौन था। तो याद रखना आप लोगों ने, कनिष्क इसका सबसे महानतम शासक था, क्योंकि जो आप लोगों का कनिष्क था, इसके द्वारा ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कुंडल वन कश्मीर में इसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी फर्स्ट सेंचुरी में, इस पर्सन के द्वारा ही भारत में सबसे प्योर, ठीक है। ध्यान रखना आप लोगों ने कि जो आप लोगों के इंडो ग्रीक्स थे, उन्होंने भारत में सिक्के शुरू किए थे सोने के, बट सबसे प्योर, सबसे शुद्ध सिक्के जो सोने के शुरू किए गए थे, वो कुषाण डायनेस्टी के द्वारा ही, कनिष्क के द्वारा शुरू किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों की इसी पर्सन के द्वारा की गई थी, ओके। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसके जो अध्यक्ष थे उसका क्या नाम था? उसका नाम आप लोगों को बताया गया है पहले भी, वासुमित्रा, याद रखना, जो कि इसका अध्यक्ष बना था। और ये जो वासुमित्रा था, वो इसी के कोर्ट में रहता था, यानी कि इसी के महल में रहता था। और इसका उपाध्यक्ष था, उसका नाम था आप लोगों का अश्वघोष।
तो ये भी माइंड में रखिए दोनों चीजें, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का एक बन जाता है, कभी ना कभी पूछा जाता है। बस ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्योर गोल्ड किसके शासनकाल में चले थे। प्योर गोल्ड के सिक्के या कॉइन्स वो आप लोगों के कुषाण डायनेस्टी के द्वारा या आप लोगों के हकनिष्का के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पढ़ना, जो आप लोगों का है गुप्ता पीरियड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का चैप्टर रहेगा। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी जो आप लोगों की है या गुप्ता पीरियड है आप लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य डायनेस्टी थी। ठीक है, ये गुप्ता पीरियड कोई और चीज है। तो पहले तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में कि आप लोगों को कौन कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं जहां से आप लोगों को ये पता चलता है कि आप लोगों का गुप्ता पीरियड भी आप लोगों का एग्जिस्ट करता था आप लोगों के यहाँ पे। तो इसके आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से सोर्स हैं। पहला आप लोगों का आर्कोलॉजिकल है, जिसे आप लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पहला आप लोगों का है मेहलोरी पिलर एडिक्ट। ठीक है, जिसे किसके द्वारा बनाया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चलो बताओ, आप लोग सब घूमने वाले हैं, बारिश बहुत हो रही है यार, बर्फ का वजह है। मेहलोरी पिलर एडिक्ट आप लोगों का जो है ये कहाँ पे है, सबने सुना होगा इसके बारे में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। दिल्ली में है। दिल्ली में कौन से लोकेशन में है ये, और ये कितने साल पुराना है, ये भी बताना सबने। ओके देन, कोई बात नहीं। ध्यान रखना आप लोगों ने, जो आप लोगों का मेहौरी है, ठीक है, जो आप लोगों का मेहोली है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मेहोली याद रखना इसको। ये आप लोगों का दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ पे, कुतुब मीनार में। ठीक है, अभी भी है ये, और इसको 1600 वर्ष पहले वहां पे स्थापित किया गया है। और अगर आज भी आप इसको देखेंगे तो इसके ऊपर किसी भी तरह का जंग का निशान नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जो लोहे को जंग लगता है उस तरह का कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिए, मेहोली पिलर एडिक्ट है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया है, जो आपका प्रेजेंट में कहाँ पे है, दिल्ली कुतुब मीनार में है। और इसको बने हुए 1600 वर्ष हो चुके हैं, और इसके ऊपर किसी भी तरह का, साउथ दिल्ली नियर हिजड़ों का कानगाह, तो आप सीधा कुतुब मीनार भी कह सकते हैं। वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा हिजड़ों का कानगाह। ओके, कुतुब मीनार वहां पे है, ये गए होंगे कुतुब मीनार आप लोग, साउथ दिल्ली में। हाँ जी, वहां पे है जहाँ पे सबके फ्लैट हैं। ठीक है जी, जी वहीं पे हैं। ठीक है, कुतुब मीनार, आपके घर भी वहीं पे है। ओके देन, नेक्स्ट पढ़ते हैं ईरान इंस्क्रिप्शन। इसे किया गया था आप लोगों का भानुगुप्ता के द्वारा। इसमें आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, जो आप लोगों का भानुगुप्ता के द्वारा इसको किया गया था, ये आप लोगों का एरन अभिलेख है। ये इसलिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें, क्योंकि जो भारत में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे आप लोगों को, कि भारत में भी सती प्रथा थी एंशियंट हिस्ट्री में, उसके सारे जो रिकॉर्ड हैं या जिसके ऊपर खुदवाया गया है वो इस वाले पे है, एरन अभिलेख के ऊपर। ये ब्रह्मगुप्त के सॉरी भानुगुप्ता के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना सती प्रथा, ये प्लीज लिखते जाइए साथ साथ। नेक्स्ट है आप लोगों का पुणे कॉपर एडिक्ट, जिसे आप लोग जानते हैं पूना ताम्र लेक के नाम से। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना, इसको किसने बनाया था, प्रभावती ने। प्रभावती कौन थी, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। बताओ प्रभावती के बारे में, किस कारण ये शकों की, जो शक थे आप लोगों के, उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो प्रभावती है, एक जबरदस्ती पर्सन इसके साथ शादी करना चाहता था, जिसका नाम आप लोगों को पता है रुद्रसेन तृतीय। जब ये अपने फादर से कंप्लेंट करेगी ऐसे मुझे पर्सन कोई तंग कर रहा है, तो आके इसका फादर इसका खत्म कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि किया गया है आप लोगों के स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त। ठीक है, बताओ फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन क्या है आप लोगों का। हम्म, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में ये बताइए कि ये क्यों स्पेशल है, क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट है आप लोगों का इलाहाबाद पिलर एडिक्ट।
इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि मौर्य काल में इसे अशोक के द्वारा बनाया गया था, बट गुप्त काल में भी इसके ऊपर जो आप लोगों का होगा शासक समुद्रगुप्त, इसने भी अपने बारे में इसके ऊपर लिखवाया है। ठीक है, ध्यान रखना, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट आप लोगों का है बिलसाद अभिलेख, इसे कुमारगुप्त के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आप लोगों के हैं इनर केव, जिसे आप लोग जानते हैं भीतरी गुफा के नाम से इन्हें बनाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। ठीक है, ये सारे आप लोगों के आर्कोलॉजिकल हैं आप लोगों के, इनके द्वारा आप लोगों को ये पता चलता है कि गुप्ता पीरियड भी आप लोगों का एग्जिस्ट करता था। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत से आप लोगों को पता चलता है, ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं आप लोगों के, जो कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे किस चीज की, गुप्ता डायनेस्टी की। नेक्स्ट आप लोगों के जो रहेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों के सीधे बनते हैं। द फर्स्ट आप लोगों का बनता है कि कौन कौन सी बुक से पता चलता है गुप्ता डायनेस्टी का। अदरवाइज आप लोगों से सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ये बताओ ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो लिटरेरी स्रोत जो आप लोगों के लिखे हैं, साहित्यिक स्रोत, तो कालिदास की ये सारी बुक्स हैं, इनमें पता चलता है कि ये सारे कुछ थे। अभिज्ञान शकुंतलम इसकी सबसे फेमस है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेघदूतम ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम भी कालिदास के द्वारा, विक्रम वंशीय भी, ऋतु संहारम भी, कुमार संभव भी, और आप लोगों की मालविका अग्निमित्रम, जिसके बारे में कल आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा गया है किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। और कालिदास के बारे में आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा कि ये किसके समय का नवरत्न हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का विशाखा दत्त है, मुद्रा राक्षस, और आप लोगों के देवी चंद्रगुप्तम इसमें लिखी गई है। बरहामीर है, इसके द्वारा बृहत संहिता, और आप लोगों का पंच सिद्धांतिक इसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है। बाण भट्ट है आपका, इसके द्वारा हर्षचरित, और आप लोगों का पंच सिद्धांतिका। हर्षवर्धन के द्वारा नागदंत, नागनद होगी एक, रत्नावली होगी, और प्रिय दर्शिका होगी। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत और आर्य भट्टित्यम। कामंदकम में आप लोगों की रहेगी नीति शास्त्र, विष्णु शास्त्र आप लोगों की पंचतंत्र में है। बतस भट्टी आप लोग में बतस भट्टी के द्वारा रावण वध लिखी गई है। धनवंतरी के द्वारा आप लोगों की अनुसिद्धांत है। वात्स्यायन के द्वारा आप लोगों की कामसूत्र लिखी गई है। सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर का निर्माण लिखा गया था, इसके द्वारा कथा सरित सागर। कलहण के द्वारा राजतरंगिणी, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, चंद्रगौमी के द्वारा चंद्र व्याकरण। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा बोला जाता है कि बताओ इनके राइटर का नाम क्या था। जैसे आप लोगों से सीधा कह दिया जाएगा कि अनुसिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग कह सकते हैं धर्मंतरी के द्वारा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अदरवाइज आप लोगों से ये क्वेश्चन आता है कि जैसे आप लोगों से सीधा पूछ लेंगे कि राजतरंगिणी जो कि कलहण के द्वारा लिखी गई है, इसमें कौन से वंश के बारे में आप लोगों को पता चलता है, तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आप लोगों को पता चलता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है आप लोगों के स्टैटिक जीके के साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। और चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जितनी भी लिखी गई हैं सारी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट काल में लिखी गई हैं। नेक्स्ट आप लोगों की बात करेंगे अभी हमें जहां से पता चलता है कि ये सोर्सेज थे आप लोगों के। बट अब हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। तो गुप्ता पीरियड के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसके जो वर्णन मिलेगा आप लोगों का, कहा जाता है कि इसको श्री गुप्त के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, या इसको बनाया गया था, या इसको फाउंड किया गया था। और इसके द्वारा एक टाइटल दी गई थी जिसका नाम था महाराजा। और उसके बाद इसका एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच, जो कि इसके बाद इसका शासक बना था यहाँ का गुप्ता पीरियड का। और इसी पर्सन के द्वारा ही महाराजा की उपाधि ली गई थी। बट आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसका जो वास्तविक संस्थापक आप लोगों से सीधा पूछा जाएगा, वहां पे ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, और ये भी ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि जो कि वास्तविक शासक था आप लोगों का गुप्ता डायनेस्टी का, उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इसका टाइम पीरियड था 319 से लेके 335 एडी तक। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से सीधे पूछे जाते हैं कि जो संवत स्टार्ट किया गया था आप लोगों का, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने इनके बारे में कि इसी पर्सन के द्वारा संवत स्टार्ट किया गया था, जिसको कहा जाता है गुप्ता संवत। ठीक है, इस पर्सन के द्वारा भी एक टाइटल को अडॉप्ट किया गया था। इन दोनों ने तो महाराजा की टाइटल्स ली गई थी, बट इसी के द्वारा ली गई थी महाराजा धीराज की टाइटल। क्वेश्चन सीधा आएगा आप लोगों को कि महाराजा धीराज की टाइटल किस पर्सन के द्वारा और कब ली गई थी और किस वंश का था। तो आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है।
इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग से कि इसकी शादी किसके द्वारा हुई, किसके साथ हुई थी। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, इसके साथ इसकी शादी हुई थी। इस पर्सन ने अपने शासनकाल में, तो क्वेश्चन ध्यान रखना यहाँ से ये पूछा नहीं जा रहा है कि भारत में किसने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ ये पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के किस के द्वारा या किस शासक के द्वारा शुरू किए गए थे। तो याद रखना आप लोगों ने, इसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। इसका पुत्र था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, जो कि बाद में बनेगा यहाँ का नेक्स्ट रूलर, और सबसे प्रभावी जो आप लोगों का कहलाएगा वो यही कहलाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट अलग होगा और ये समृद्ध शासक कहलाएगा आप लोगों का समुद्रगुप्त, ठीक है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि सबसे समृद्ध शासक कौन था, तो ध्यान रखना इसका नाम। एक फ्रांस के हिस्टोरियन या इतिहासकार थे जिसका नाम था B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने ही इसे एक टाइटल दी थी जिसको कहा था इन्होंने नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहने का इसका ये कारण था क्योंकि इसने आर्मी मिशन जितने भी इसके हुए थे, ओके, तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया या भारत का नेपोलियन, इसको B.A. स्मिथ जो कि फ्रांस के थे उनके द्वारा इसको कहा गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया। रीजन क्या थे इसको कहने के, क्योंकि इसी पर्सन के द्वारा जो आप लोगों का समुद्रगुप्त होगा, इसने साउथ इंडिया के 12 शासक या 12 रूलर ऑफ साउथ इंडिया और 9 रूलर इन नॉर्थ इंडिया, टोटल बनेंगे आप लोगों के 21, 21 शासकों को इसने हराया था, जिस कारण इसको उपाधि दी गई थी नेपोलियन ऑफ इंडिया की, ठीक है। इसने अपने आप भी एक उपाधि दी थी जिसका नाम था विक्रम आंक, ठीक है। जब इसने ये टोटल 21 युद्ध जीते थे तो इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, और इस अश्वमेध यज्ञ में किसी भी राजा ने इसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया था, ठीक है। नई आईडी दी जा रही है आप लोगों को, उसमें आएंगे सब के सब।